खिरहर थाना क्षेत्र के सोनई गांव में दो पक्षों में तनाव का माहौल है, जहां एक पक्ष की एक महिला खिरहर थाने पर धरना देकर बैठ गई। महिला ने कहा कि न्यायालय से रोक के बावजूद निजी जमीन पर कार्य किया जा रहा है। एक पक्ष का कहना है कि विवादित जमीन पर कोर्ट के रोक के बावजूद निर्माण कार्य हो रहा है, जिसके विरोध में पीड़ित महिला रात भर थाने में धरने पर बैठी रही। पीड़ित महिला रानी शुक्ल का कहना है कि मेरे जमीन पर गांव के ही राम अनुज शुक्ल, गौतम शुक्ल और राजन शुक्ल ने अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मकान मेरे निजी जमीन में बन रहा है। दूसरे पक्ष द्वारा साजिश के तहत बेवजह तनाव उत्पन्न किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में थाना अध्यक्ष सुप्रिया कुमारी का कहना है कि निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। दोनों पक्षों से वार्ता कर स्थिति सामान्य कर दी गई है। की समस्या अहाँ अखन थाना पर अनशन पर बैठल छियै, कहि रहल छी, धरना केने छी थाना पर? हम आई 10 दिन से दौड़ रहल छी जी। डेली के डेली अब एप्लीकेशन भी लिख कर द के जाय छियै, कहै छथिन जे हाँ ठीक है भेजै छी हम प्रशासन गेल एनी आ प्रशासन के अबिते जे है से हॉर्न बजबै है, ओहि के बाद जे है सब उतर गेल लेबर सब आ वही जगह इनका देर बैठ से बोली हूँ एसडीओ साहब से बात कर लीजिए, तो बोलिए हम कर लेंगे। मैं बोली कर लीजिए, तो आप मुझे धमका रही हैं। मैं बोली धमका नहीं रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो हमसे बोल रही हैं, तो मैं बोली हूँ जो मेरा जो है या तो वहाँ पर रुकवा दीजिए, या अगर ढल गया तो हम यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। तो करे मुझे धमकी दे रही हैं, जो मैं जा रही हूँ एसडीओ साहब से बात कर दूँगी, या निकल गई है यहाँ से। तो अभी आप थाना पे रात भर यहीं रहेगी? बिल्कुल यहीं रहेंगे, जब तक अगर बंद नहीं किए तो हम यहीं पे रहेंगे। मांग आपका जो है सो काम बंद मांग नहीं? हमारे पूरा होना चाहिए, जब तक फैसला नहीं हो जाता काम रुकना चाहिए। वहाँ पर बैठे रहेंगे। आप जो है वो क्या नाम है अथी बहाल कीजिए, क्या नाम है, मजिस्ट्रेट बहाल कीजिए। अच्छा, वो के लिए तो एक दिन में तो होगा नहीं। 144 जमीन पर लगा हुआ है। हम बोले हैं कि मजिस्ट्रेट हम जो बहाल करवाएंगे तो उस एक दिन में तो नहीं होगा। तो करे वो आपका समस्या है। मैं बोली तब तक फैसला या तो फैसला करके मतलब काम करे, और नहीं अगर फैसला करते हैं तो तब तक रुकवा दिया जाए। एसडीओ साहब एक हफ्ता के लिए रोक लगाई पर्सनल, लेकिन उस पर भी नहीं है। 44 भी लगा, उस पर भी रोक नहीं हो रहा है। दिन रात काम हो ही रहा है। आज भी प्रशासन गए 2 बात बतियाए। टूना शुक्ल झूठ बोल रहा है जो यहाँ हमारा है, यहाँ हमारा है, और हम भी बताए जो इसमें हमारा है, इसमें है, घर में भी है, सारे हमारे चारों तरफ से छेक लिया है। फिर भी प्रशासन 2 मिनट के लिए इधर से उधर हुआ और उसको है। क्या नाम हुआ आपका? रानी शुक्ला। और वो जो हमारे विरोधी है वो है राम अनुज शुक्ला। उसके 2 लड़का है, एक गौतम शुक्ला, राजन शुक्ला। जब भी हम जाते हैं प्लॉट पर रोकने के लिए तो हमें मारने के लिए उठता है, मारपीट करता है। कह रहा था जो यहीं पे हम जो है घर में अकेली रहती है, खींच के लाएंगे, मार के यहीं पे गड्ढा कोड़ के डाल देंगे, 2 बोरा नमक डाल के गला देंगे। अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे भाग गई। अच्छा, ये बताइए आप इस समस्या को लेकर के जो आपका थाना है खिरहर थाना, हाँ यहाँ पे हम कई बार आ चुके हैं। लिख के दिए हैं? हाँ जी, लिख के दिए हैं। रात भी सीओ साहब का जो कागज़ होता है नापी वाला सरकारी अमीन का, वो भी हम दिखा गए हैं, दे गए हैं। पुराना जो होता है खाता खसरा नंबर खतियान, वो भी दिए हैं, नायका भी दिए हैं। सब कुछ हम दिखा के गए हैं। आप अभी कितने देर से, कब से यहाँ थाना पर बैठे हैं? यहाँ हम 6 बजे से बैठे। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रामानुज शुक्ला, पिता सिया राघव शुक्ला। कौन सा गांव है ये? ग्राम पोस्ट सोनई, जिला मधुबनी के निवासी हूँ। हरलाखी प्रखंड हुआ? हरलाखी प्रखंड। अच्छा, ये बताया जा रहा था, कुछ लोगों का आरोप है कि आप मकान बना रहे हैं तो 144 लगाया जी। उतारा, क्या मामला? मकान अपने निजी जमीन पे बना रहे हैं जी, और मकान पूरा ऊपर तक चला गया है, रोड भी बना गया हुआ है जी। और फिर एक बार 44 किए हैं, उसको खारिज एसडीओ साहब कर दिए, पुनः फिर से 44 लगाया गया है। और महिला आप हमको पूरा परेशान करके रखे हुआ है, थाना को भी पूरा गुमराह करके रखी हुई है। और ग्राम कचहरी के तहत जो नापी हुआ है उसके तहत भी हमको जो है सो नाप जोख करके दिया गया हुआ है। फिर भी वो उनके ज़मीन में मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। मैं अपने ज़मीन में बना रहा हूँ घर जी। हाँ, हमको ये नहीं है कि हम पूरा नापी जोखी के मुताबिक, जब नहीं उनको मन माना तो फिर नापी जोखी कराने के बाद हम को अति हुआ तो अमीन भी कहा कि नहीं, अपने आपके वाले ज़मीन पर मकान बना रहे हैं, कहीं से किसी में नहीं जा रहा है। अच्छा। और यह आगे में हम रोड है,
बिहार सरकार रोड है उसके लिए हमको तबाह कर रहे हैं कि नहीं, ये हम नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हमको इतना परेशान किया जा रहा है। कौन है वो लोग जो परेशान कर रहे हैं? वो यहीं बगल के हैं, रानी शुक्ला, पति मनोज कुमार शुक्ला, और अगैरह अगैरह उसमें बहुत लोग उसमें उनको चढ़ा बढ़ा के और ये सारे हमको परेशान करने के लिए। और हम गरीब आदमी हैं, मकान हमारा बन चुका है, हम ऊपर ढलाई होना बाकी है सिर्फ, और इसके चलते हमको जो है एकदम बिल्कुल से हमको परेशान कर चुका है, चारों तरफ से परेशान कर चुका है। मोटा मोटी ये 144 जो कह रहे हैं जी तो बन लगभग मकान कंप्लीट है, जी कंप्लीट होने जा रहा है, इस पे कह रहा है कि 144 लगा हुआ है। जी, ये 144 फिर लगा दिया गया है 27 तारीख को। ये मकान बन चुका है, इस पे 44 अफसर लोग बोलते हैं एक तरफ से जो 44 नहीं लगता है और एक तरफ से 44 लगा दिए। पैसा एसडीओ साहब पैसा लेकर के इसको किए हैं, थाना को कोई सूचना नहीं दिए हैं। हम थाना को पूछे तो बोले कि हमको कोई सूचना नहीं है, बिना सूचना के ही हम ना जांच किए न क्या किए, और अपने से वो 44 करके भेज दिए वहाँ से एसडीओ साहब। तो आज आपका काम रोक दिया गया है? आज मेरा काम रोक दिया गया है। मेरा छड़ मिस्त्री को मारता है, पीटता है, छड़ सब मेरा ले गया है उठा करके। कितना का लगभग ले गया होगा? लमसम हमारा 30,000 से ऊपर का रॉड सब खींच के ले गया है। सामान मटेरियल भी नुकसान हुआ है? हाँ, बहुत सारा मटेरियल नुकसान हो गया है। मान लीजिए सीमेंट नुकसान हो गया है, गिट्टी नुकसान हो गया है, सारा माने बहुत कुछ मेरा लॉस में है। गरीब आदमी हम कहाँ से ये करेंगे। देख रहे हैं पोल है, ये पोल जो देख रहे हैं सर ना जी, वो वही रोड है जो हमारे ज़मीन के में हम आने का रास्ता वही है। जी, तो अमीन के द्वारा भी नापी किया गया है, तो वह रोड ही है, और नक्शा में भी रोड ही है न, पुराना और नया में दोनों में रोड जनाया गया हुआ है उस पर। और हम उसके पीछे हम हैं, तो हम किस हो के रास्ता उस मकान में जाएंगे। तो अमीन के द्वारा नापी करके अमीन के द्वारा नापी करके वहाँ किला खुट्टा दोनों पार्टी का गड़ाया गया है जी। और किला खुट्टा गड़ाने के बाद फिर वह 44 हमको करके मकान को अवरुद्ध कर रहे हैं। यानी कि पहले 44 जो लगाया था प्रशासन ने उसको पढ़ के समझ के रद्द कर दिया, फिर उसको गुमराह करके लगवा दिया, फिर गुमराह करके फिर उसको फिर 44 कर दिया गया है, जो मकान पूर्ण रूप से वह तैयार होने के कगार पर है। आमतौर पे 144 की जो कार्रवाई होती है कोई ऐसे जमीन जिस पे विवाद है जी, जिसको सत्यापन नहीं किया गया, जांच नहीं किया गया, इस पे तो आपके यहाँ से सभी अमीन सब बहाल होकर के जांच पड़ताल कर दिए हैं, सब कुछ करके गया लिख के दे दिए, नक्शा बना के दे दिए हैं। यहाँ के सरपंच का क्या कहना है? सरपंच का कहना है यही है कि हम जो दिए हैं, हमारे द्वारा जो हुआ है वो जैनून हुआ है, और हमको जहाँ भी कहा जाएगा मैं बोलने के लिए मैं तैयार हूँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।